पाठ 6 अपना स्थान स्वयं बनाएं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की इस कहानी में ईमानदार और मेहनती युवक की देशभक्ति को दिखाया गया है, जो अपनी विनम्रता, बुद्धिमानी और काम करने की सच्ची लगन से ऊंची पदवी को प्राप्त करता है। बादशाह ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आएं, पर इतना ध्यान रखें आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। उसने उसकी नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद न आई। वे बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी छुड़ाकर इसे लाया हूँ। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहां न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। उसने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय को साफ किया और उसे शाही कार्यालय का रूप दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्ची कारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। इससे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्राती लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। वहाँ जो भी सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहाँ से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहाँ गए तो देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने सजावट किसके रुपए से की? यहीं के रुपए से हुजूर। कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। बादशाह रीझ गए और उस युवक को उन्होंने अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि न वह बेईमानी करता था न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नजरों से गिर जाए। एक दिन रात के 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ। हाँ, वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाएं। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए
8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दीपक की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। लेखक कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर।